श्री राधे कृष्ण। मैं नेहा सिंह श्री यशोदा नंदन सेवा ट्रस्ट की तरफ से आप सब लोगों का अभिनंदन करती हूँ और आज से हम सब लोग एक परिवार की तरह इस ट्रस्ट से जुड़ेंगे और कान्हा जी और राधा रानी के प्रियजनों को स्नेह पोषण करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसी संदर्भ में मैं आपको कान्हा जी और राधा रानी की प्रचलित कथाओं के भक्तों की और साथ ही कान्हा जी और राधा रानी के प्रिय भक्तों की, परम भक्तों की कुछ कथाओं के बारे में, कुछ कथाओं के साथ भी आप सब लोगों को जोड़ूंगी। ऐसी बहुत सी कथाएं, ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जिनके बारे में सबको पता है, परंतु ऐसे बहुत से भक्त और बहुत सी कथाएं ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमें से बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसे मीरा जी हुई, विदुर जी हुए, प्रभुपाद जी हैं, श्री हरिदास जी हैं, भक्त विठल दास जी हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके बारे में बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी भक्ति गाथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से आज स्वामी श्री हरिदास जी के बारे में, उनकी एक छोटी सी कहानी के बारे में, उनके बचपन के बारे में मैं आप सब लोगों के साथ थोड़ी सी बात करनी जी। तो चलिए मिलते हैं स्वामी श्री हरिदास जी से। कैसे थे, कैसे उनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म धारा उन्होंने। स्वामी श्री हरिदास जी रसिक शेखर स्वामी हरिदास जी के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जन्म वृंदावन के आधा कोस दूर करीब 500 साल पहले एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। उनके माता पिता ब्राह्मण थे। पिताजी का नाम गंगाधर और माता का नाम चित्रा देवी था। श्री हरिदास जी बचपन से ही बड़े भक्त वल्लभ थे, बड़े भक्तमयी थे। बचपन से ही उन्हें संगीत और संस्कारों की अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली थी। जैसे साधारण बालक अपनी क्रीड़ाएं करता है, खेल खेलता है खिलौनों से, अलग अलग चीजों से, लेकिन स्वामी श्री हरिदास जी बचपन में भी बिहारी जी की, कान्हा जी की जो कलाकृतियां होती थी, जो कथाएं होती थी, उनमें अपने आप को व्यस्त रखते थे। उनसे उन्हें आनंद मिलता था। उन्हीं प्रसंगों के साथ क्रीड़ाएं किया करते थे। ऐसे थे श्री हरिदास जी। जैसे जैसे बचपन आगे चला, उनका मन कभी घर गृहस्थी में लगा ही नहीं। जैसे ही वो 25 वर्ष के हुए, उन्होंने अचानक एक दिन अपना घर त्याग दिया, विरक्ति की तरफ मुड़ गए। इतने विरक्त हो गए कि उनके माता पिता का स्नेह, माता पिता का प्रेम भी उन्हें इस विरक्ति से रोक नहीं पाया। घर छोड़ दिया, त्याग दिया, निकल गए सीधा घर से। पहुंचे कहाँ? वृंदावन धाम। धाम पहुंच गए। सबसे पहले श्री बिहारी जी के चरणों में गए। बिहारी जी से मिले, उनका दर्शन किया और कहते हैं, श्री हरि जैसे रखो वैसे हम संतुष्ट। अब तो आप जैसे हमें रखना चाहो, हम उसमें ही संतुष्ट हैं। और इतना पक्का उनका विश्वास था कि उन्हें ये लगता था कि जो भी इस संसार में होता है वो श्री बिहारी जी और श्री बिहारिणी जी की कृपा से ही होता है। ऐसा उनका विश्वास था। फिर क्या था, लग गए अपनी भक्ति में। वहां से बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और निधिवन जी में जाके शरणागत हो गए। तब से बस बिहारी जी की सेवाओं में, बिहारी जी के संगीत, बिहारी जी को संगीत अर्पण करने में, उनके बचपन में संगीत की बड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा उन्हें मिली थी। तो वो सारी शिक्षा दीक्षा उन्होंने बिहारी जी के भजनों में समर्पित किया और वहीं से वो इतने प्रचलित हो गए कि उनके इतने भक्त हुए, दूर दूर से राजा महाराजा उनसे मिलने आते थे। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन जी भी श्री हरिदास जी के भक्त थे।
आपको पता है? तो जब उनसे सब लोग मिलने आया करते थे, लेकिन वो किसी का मुंह देखी नहीं करते थे, अपनी भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन इसी प्रकार यमुना जी के तट पर बैठे थे, यमुना जी के तट पर रेती में बैठे थे, और क्या देखते हैं कि श्री राधा रानी, उनके प्राण प्रिय प्रिया प्रियतमा श्री राधा रानी बिहारी जी, श्री कृष्णा होली खेल रहे हैं। कान्हा जी श्री राधिका रानी को अनेक रंगों से सुशोभित कर रहे हैं, कनक पिचकारी हाथ में लिए अनेक रंग लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ से राधिका रानी की सखियां विशाखा, ललिता, अनेकों सखियां श्री नंद नंदन को अबीर गुलाल लगा रही हैं। मंदिरों में धमार की धूम है, चारों तरफ कोयलों की मीठी आवाज की गुनगुनाहट है, गुंजाहट है। इतने विभोर, इतने मदमस्त हो चुके थे इस चीज में कि वो इस जगत में थे ही नहीं। इस जगत में होने के बावजूद वो इस भक्ति लीन थे, इस प्रकार भक्ति में लीन थे कि वो इस लीला को देख पा रहे थे। इतने खो गए थे कि उन्हें इस जगत का कुछ अता पता नहीं था। अपनी भक्ति में मगन होने के कारण वो इन सब चीजों को देख पा रहे थे। वहीं आसपास उनके कुछ भक्त भी थे, कुछ शिष्य बैठे थे, कुछ भक्त उनके दर्शन को आए हुए थे। तभी एक भक्त ने उन्हें इत्र की शीशी भेंट की, बड़े प्रेम के साथ। हरिदास जी अपनी भक्ति में लीन थे, उन लीलाओं में खोए हुए थे, उन लीलाओं को देख रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, वो इत्र की शीशी खोलकर बिहारी जी के पटके पर उड़ेल दिया। जब बिहारी जी के पटके पर उड़ेला तो वो भक्त बड़ा ही विचलित हुआ। सोचता है कि मैंने बड़ी प्रेम से, बड़े भाव के साथ श्री हरिदास जी को ये भेंट दिया था, पर पता नहीं ऐसा क्या स्वामी जी ने इस इत्र की शीशी को रेत में उड़ेल दिया। और फिर भी इतने आनंदमयी है, इतना आनंद उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था उस भक्त को, समझ नहीं पाया। परंतु स्वामी श्री हरिदास जी तो भक्ति में लीन थे, लेकिन उन्होंने उस भक्त की विडंबना को समझा और अपने शिष्यों को आदेश दिया, कहा कि जाइए इनको बिहारी जी के दर्शन करा के लाइए। जब वो भक्त और श्री हरिदास जी के शिष्य बिहारी जी पहुंचे तो वहां जाकर देखते हैं कि बिहारी जी का पटका इत्र से भीगा हुआ है, और उस इत्र की सुगंध जो उस भक्त ने स्वामी श्री हरिदास जी को अर्पण की थी, पूरे बिहारी जी के मंदिर में महक रही थी, सुगंध आ रही थी। तब जाके उस भक्त को ये समझ आया कि ये सब स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से है। और तब से ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो स्वामी श्री हरिदास जी के माध्यम से हमें जानने को मिलेंगी। तो आइए इस तरह के भगवतमयी भगवत भजनों और भगवत कथाओं में एक दूसरे का साथ बने, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। श्री राधे कृष्ण।